नहीं होती। शरीर बूढ़ा हो गया, क्या देखने की इच्छा बूढ़ी हुई? शरीर बूढ़ा हो गया, क्या खाने की इच्छा समाप्त हुई? क्या स्पर्श करने की, भोगों की इच्छा मिटी? नहीं। इन 5 की सेवा करता करता, 5 की पूर्ति करता करता धुंधकारी मर गया। अर्थात हम इन इंद्रियों की पूर्ति करते करते मर जाते हैं। और एक बार नहीं मरे, हम हजारों बार हम मर चुके, फिर जन्म लिया, फिर मर गए, फिर जन्म लिया। कई बार हमने जन्म लिया, कई बार हम मर गए इन 5 की इच्छाएं पूरी करते करते, पर इन 5 की इच्छाएं पूरी ही नहीं हुई। इसलिए संत कहते हैं कि इन 5 के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। नित्य भगवान का चिंतन करो, भगवान का भजन करो, और भगवान को याद करते हुए सुबह हो, भगवान को याद करते हुए शाम होनी चाहिए। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई किसी की? अच्छा, आप एक बात बताओ, माना कि आप जिस दिन आपकी उम्र पूरी हो, मरने का टाइम, उसी दिन भगवान आकर कहें कि चलो मैं तुम्हें 100 साल की उम्र और देता हूं, जाओ 100 साल और जिंदा रहो, तो क्या उन 100 साल में भी आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? 100 साल ये और 100 साल वो, टोटल 200 साल। और फिर मरने लगो, फिर भगवान आके कह दें कि 100 साल और दिया, तो क्या उन 100 साल में आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? होंगी आपकी? ये इच्छाएं पूरी किसी की हुई ही नहीं, आपकी क्या होंगी? आपके बाप दादों की पूरी नहीं हुई। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति तो आप कर ही नहीं सकते। हाँ, जरूरत पूरी हो सकती है। जरूरत अलग है, इच्छाएं अलग है। हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मिल जाए, वस्त्र मिल जाए, रहने को झोपड़ी हो, ये जरूरत है, सबकी जरूरत, आपकी हमारी सबकी जरूरतें तो सबकी लगभग पूरी हैं। आपके पास रोटी है कि नहीं, कपड़ा है कि नहीं, मकान है कि नहीं, तो आपकी जरूरतें तो सबकी पूरी हैं। अब आप लोग जिंदा किस लिए हो? इच्छाओं के लिए, और वो कभी पूरी ना आपके बाप दादों की हुई, ना आपकी होंगी। तो जरूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इसलिए इच्छाओं का दमन कर दो, इच्छाओं को नष्ट कर दो। एक ही इच्छा रहे, ओनली एक। कौन सी इच्छा? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, बस प्रभु को देखने की इच्छा रह जाए, बस प्रभु से मिलने की इच्छा रह जाए। इच्छा तो वो भी है जो आपके पास है, और इच्छा तो ये भी है कि बिहारी जी मिल जाएं, जगन्नाथ भगवान मिल जाएं। तो वो इच्छा सफल है या ये इच्छा सफल है? भगवान से मिलने की इच्छा जाग जाए, ये भी ईश्वर की कृपा। इसलिए कोशिश करिए कि धुंधकारी जैसी हालत ना हो। धुंधकारी को उनकी इच्छाओं ने मार डाला। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा आदमी का,
दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये हकीकत है दुनिया पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। ये हकीकत है दुनिया पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बिना भरोसे की जिंदगी है। आपके मोबाइल होगा आपके पास, तो आप जब खरीदते हो ना, तो उसकी वारंटी गारंटी आपको मिलती है, साल भर की तो मिलती है। आपके मोबाइल की वारंटी है, गारंटी है साल भर की, परंतु आपके शरीर की गारंटी नहीं, 1 मिनट की नहीं, साल भर तो छोड़ दो, है गारंटी। आजकल तो ब्रह्मा जी ने साइलेंट अटैक लॉन्च किया है नया नया, पता ही नहीं चलता कब निपट जाए आदमी। साइलेंट अटैक। तुम पाप करो, ब्रह्मा जी अपना लॉन्च करते जा रहे हैं। इसलिए अति ना करना। हाँ, अति कभी मत करना बंदे, अति कभी मत करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति सुंदर थी सीता मैया, जिसके कारण हरण हुआ। अति अभिमानी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति अति ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। इति मतलब समाप्त। अति अति ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अहंकार अति, धुंधकारी ने शरण ग्रहण कर ली, मोक्ष हो गया, उद्धार हो गया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यात् सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा ने हमें और आपको जन्म दिया, इस सृष्टि को जन्म दिया, पालन किया, ऐसे सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है, भगवान को सत्य कह के वंदना की श्री व्यास जी महाराज ने। ईश्वर सत्य, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान को प्रणाम करते हैं। कौन से भगवान? जो सत्य है, सत्यम परम धीमहि, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। भागवत प्रश्न से शुरू होती है, उत्तर में जाके पूरी हो जाती है। भागवत, पहला प्रश्न भागवत का है, मनुष्य का धर्म क्या है? शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि प्रभु, मनुष्य का धर्म क्या है? भगवान के अवतार कितने हैं? शास्त्र तो बहुत हैं, पर शास्त्रों का सार क्या है? भगवान सगुण है या निर्गुण है? भगवान एक है या अनेक है? इन तमाम प्रश्नों का उत्तर हमें दीजिए। तब सूत जी कहते हैं, पहले मैं अपने गुरु जी को प्रणाम कर लूं।
गुरुजी को प्रणाम करने लगे। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। सुखदेव जी कौन है? एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर अमरनाथ चले गए। अमरनाथ की पावन धरती पर बैठ करके प्रेम पूर्वक शंकर जी कथा सुनाने लगे। कथा किसे सुनाई? माता पार्वती को। पार्वती से कहा कि देवी मैं कथा सुना रहा हूं तो तुम हुंका देती जाना, क्योंकि हमें पता कैसे लगेगा कि तुम सुन रही हो कि सो रही हो, क्योंकि कथा में नींद अच्छी आती है। तो कथा सुन रही हो कि सो रही हो पता कैसे लगेगा? तो आप हुंका देती जाना। पार्वती जी बोली मैं देती जाऊंगी। अब शंकर जी आंख बंद करके कथा सुनाने लगे। माता जी हुंका देती गई, पर माता पार्वती को चौथे दिन तो निद्रा आ ही गई। माता जी सो गई। अब माता जी सोई तो शंकर जी को हुंका मिलना बंद हो गया। अब शंकर जी कथा सुनाना बंद करने ही वाले थे। भैया मन नहीं लग रहा बैठे हुए, क्यों उंगली कर रहे हो उसमें? हाँ? तो शंकर जी पार्वती को कथा, माता जी सो गई। पास में एक तोता बैठा था, शुक। वो शुक मन में सोचा कि यदि आज मैंने हुंका नहीं दिया तो शंकर जी कथा सुनाना बंद कर देंगे और फिर कभी कथा नहीं सुनाएंगे। तो तोते ने माता जी के शब्दों में हुंका देना शुरू कर दिया और कथा पूरी चलती रही। शंकर जी ने कथा सुनाई तो तोते ने सुन ली। माता जी तो आनंद से सो रही थी, तोते ने बढ़िया सी कथा सुन ली और कथा पूरी हुई तो शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए बांके बिहारी लाल की। जयकारा लगी तो माता जी की नींद खुल गई। फिर माता जी बोली स्वामी जी आगे क्या हुआ? शंकर जी बोले आगे तो सब कुछ हो गया, बचे ही क्या, पूरी कथा हो गई। आप कहाँ थी? बोले हम सो रही थी। शंकर जी ने विचार किया कि आप सो रही थी तो फिर कथा सुनी किसने? क्योंकि यहाँ आपके और हमारे सिवा तो कोई है नहीं, लगता तीसरा भी है। शंकर जी ने पलट कर देखा तो नन्हा सा तोता बैठा था। शंकर जी को गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों आया? क्योंकि इसने गलत तरीके से कथा सुनी। कथा कभी भी पीछे बैठकर नहीं सुननी चाहिए और कथा कभी व्यास पीठ के ऊपर बैठकर नहीं सुननी चाहिए। अब आपने पीछे बैठकर सुनी है। शंकर जी ने कहा कि ये गलत तरीके, सजा मिलनी चाहिए। शंकर जी त्रिशूल निकालकर दौड़ने लगे। नन्हा सा तोता भागा। बद्रीनाथ में व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर अपने केस सुलझा रही थी। उसी क्षण उन्हें जमहाई आई। जमहाई आई तो उनका मुंह खुला। मुंह के द्वार से वो तोता माँ के गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर जी बोले देवी हमारा चोर निकालो, कहाँ छिपा रखा है? कौन सा चोर? बोले हमारी कथा सुन ली इसने। व्यास जी की पत्नी बोली कौन सी कथा? बोले इसने अमर कथा सुन ली। और जो अमर कथा सुन ली, अब व्यास जी की पत्नी बोली जब सुन ही लिया तो मरेगा कैसे? और मार डालोगे तो अमर कथा की महिमा कम नहीं हो जाएगी? अब तो शंकर जी कैलाश चले गए पार्वती को लेकर। सच्चाई तो यह थी कि कथा उस तोते को ही सुनवानी थी। पार्वती को शंकर जी ने निमित्त बनाया। अब शंकर जी चले गए। वो तोता माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। 12 वर्षों बाद जब निकला तो दिव्य तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो
यदृच्छया गामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्चैवालैरवधूतवेषः। शंकर जी कैलाश चले गए। वो बालक 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा। माँ का पेट बड़ा हो गया। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ, आपकी माँ को बड़ा कष्ट है। तब सुखदेव जी बोले मैं बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, मैं अंदर अच्छा हूं। स्वयं भगवान ने आकर कहा कि मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, वापस आओ। तब सुखदेव जी वापस आए, बाहर आए और जन्म लेते ही अपने नरे को अपने कंधे पर टांग कर संन्यास लेने के लिए चल पड़े। सुखदेव जी जन्म लेते ही संन्यास लेने के लिए चल पड़े। और हम लोग इतने बुढ़े हो गए अभी तक मन नहीं बना। हाँ? पता नहीं एक बार और जवानी मिल जाए तो छोड़ेंगे नहीं, फिर जवान हो जाएंगे। आपने कभी गीता पढ़ी कि नहीं? हमारे देशवासियों को गीता पढ़नी चाहिए। गीता में 2 बातें भगवान ने बहुत बढ़िया कही हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय में कह दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कर्म कर, फल की कामना। ये गीता में लिखा है। सुनना, गीता में ही और क्या लिखा है वो भी बताता हूं। कर्म कर, फल की इच्छा, फल देने वाला मैं हूं, कृष्ण कहते हैं। तू कर्म कर, काम कर, मन लगा कर। और वही कृष्ण भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहने लगे। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय में, हे अर्जुन सारे धर्मों को छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ और मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ। यदि तू मेरी शरण में आया तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे समस्त पापों का नाश करके मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। तू कितना भी बड़ा पतित हो, यदि मेरी शरण में आया मैं तुझे पावन कर दूंगा, पावन कर दूंगा। एक बार मेरी शरण में आ जा। भगवान फर्स्ट में कहते हैं कर्म करो और भगवान लास्ट में कहते हैं सारे कर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आओ। अब एक ही कृष्ण ने एक ही गीता में 2 तरह की बातें कर दी। ये बात समझ में कैसे आएगी? आइए हम आपको समझाते हैं। भगवान ने 4 विभाग किए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रमों की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में है या नहीं? सुना कि नहीं आपने? हमारे शास्त्रों में 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्याश्रम 25 साल तक, गृहस्थ आश्रम 50 साल तक, वानप्रस्थ आश्रम 75 साल तक और उम्र बच जाए तो सन्यास 100 साल तक। भगवान कहते हैं कर्म करो। ये बात किसके लिए कही गई है? ये बात कही गई है 50 साल तक के आदमी के लिए। 50 साल तक कर्म करो, खूब पैसा कमाओ, खूब दान करो, धर्म करो, सब पैसा कमाओ और धर्म करते जाओ, परिवार का पालन करते जाओ, परिवार के लिए थोड़ा सा पैसा बचा के भी रखते जाओ, बैलेंस बनाते जाओ। कब तक? बोले 50 साल तक कर्म करो। 50 साल तक के आदमी के लिए भगवान कहते तुम कर्म करो। और जैसे ही आपकी उम्र 50 क्रॉस कर गई, 51, 50 पूरा हुआ, वैसे ही भगवान की दूसरी बात लागू हो गई। अब आप पर यह बात लागू नहीं होगी कर्म कर, अब आप पर लागू होगा सर्वधर्मान परित्यज्य, अब तू सब को छोड़ और मेरी शरण में आ जा। ये बात अब आप पर लागू हो जाएगी।
ईश्वर अपनी शरण में आपको रखना चाहते हैं। 50 साल तक खूब डट के मेहनत करो, पैसा कमाओ, खूब धनवान बन जाओ, लेकिन 50 पूरा हुआ तो संसार से मन को हटा दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, दाढ़ी पक गई, दांत मांस सब गिर गए, फिर भी माया नहीं छूटी, फिर भी अभी कर्मण्यवादी कारस्ते वाली बात चालू है। पता नहीं 18वें अध्याय कब चालू होगा आपके जीवन में। आपका तो दूसरी अध्याय चल रहा है अभी। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म, बुढ़ापे तक में कर्म करो ना भाई। गीता में एक अध्याय थोड़ी है, एक से दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, फिर चौथा, आगे बढ़ोगे कि नहीं? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी आपने पढ़ा कि नहीं? पांचवी के बाद छठी आई कि नहीं? सातवीं आई कि नहीं? नौवीं आई कि नहीं? 10वीं। अब 10 बार 10वीं पढ़े कोई तो वो होशियार है कि बेवकूफ है? हम लोग दूसरे अध्याय से तीसरे अध्याय में जाती नहीं। शरीर जीवन का 1/3 समय बीत गया, 70 साल बीत गए, 75 साल बीत गए, 80 साल बीत गए, फिर भी माया में लिपटे हैं हम। अब तो छोड़ दो। अब नहीं छोड़ोगे तो कब छोड़ोगे? थोड़े दिन बाद तो छूट ही जाएगी। एक सज्जन को हमने देखा, लगभग 80 साल की उम्र थी, बच्चे कमा रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, आप मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आपकी बेटी विवाह कर दी आपने, आपके बेटे का भी आपने विवाह कर दिया, बेटा कमाता है, बहू है, नाती है, घर के सारे काम जिम्मेदारी आपने निभा दी, बेटी भी खुश है, बेटा भी खुश है, कमाता धमाता बढ़िया है। अब बताओ आपका क्या काम है घर में? क्या काम है? जबरदस्ती टांग अड़ानी बच्चों के काम। अब तुम निवृत्त हो गए हो भाई अपनी जिम्मेदारियों से, अब तो भगवान की तरफ मुंह कर लो, अब तो संसार की तरफ पीठ कर लो। अभी बुढ़ापा आ गया, फिर भी मेहंदी पोत पोत के सब काला किया, फिर भजन नहीं करेंगे। भजन की आदत नहीं, संसार की तरफ मुंह है और भगवान की तरफ पीठ है। आप सुबह सुबह पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ो तो आपकी परछाई आगे रहेंगी कि पीछे? आपकी परछाई आपके जस्ट आगे होंगी। यदि आप पश्चिम दिशा की तरफ सुबह सुबह दौड़ेंगे, चलेंगे, तो आपकी परछाई आगे, जितना पकड़ना चाहेंगे परछाई को, परछाई उतनी भागेगी। क्यों भाग रही है? क्योंकि आपने सूर्य भगवान की तरफ क्या कर रखा है? क्या कर रखा है? पीठ कर रखी है, पीठ। अब आप एक काम करो कि सूर्य भगवान की तरफ मुंह कर लो और सूर्य भगवान की तरफ भागो। भगवान की तरफ भागोगे तो परछाई आपके पीछे लग जाएगी। ये परछाई क्या है? ये माया, ये पैसा, ये दौलत, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये तुम्हारी परछाई है। तुम इसके पीछे भागोगे ना तो ये आगे आगे भागेगी, और इन सब को छोड़कर भगवान की तरफ भागोगे, ये सब तुम्हारे पीछे लग जाएगी। एक बार छोड़कर भगवान की तरफ दौड़ो तो पद, प्रतिष्ठा, पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। भगवान क्या नहीं दे सकते बताओ? एक बार आप उनके बनकर तो देखो। एक बार भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं गीता में, मैं नहीं कहता, भगवान कहते हैं एक बार तू मेरी शरण में तो आ, एक बार कहकर तो देख कन्हैया, एक तू ही मेरा है, बाकी कुछ नहीं। मीराबाई ने क्या कहा? मीराबाई ने एक गुरु मंत्र दिया है हम सभी को। मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई।
ये सिद्धांत कितना बढ़िया है। मीरा की ये बात याद कर लो कि मेरा तो कन्हैया बुढ़ापा आ गया, 60 साल के हो गए आप, माना कि तो अब आप ये समझ लो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना बेटा मेरा, ना बहू मेरी, ना नाती मेरा, ना पत्नी मेरी, ना पति मेरा, बस मेरे तो गिरधर गोपाल। एक साधे सब सधे, एक को पकड़ोगे तो पार हो जाओगे, और अकड़ते पकड़ते रहोगे, इसको पकड़ा इसको पकड़ा, तो ना घर का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। इसलिए भगवान का चिंतन सुखदेव जी ने जन्म लिया और चलने लगे। मीराबाई तो दीवानी होकर, मस्तानी होकर गली गली घूम रही है, श्याम सुंदर की दीवानी। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग की रंगी चुनरिया हो दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, दोनों हाथ उठा मीरा कर। मस्तानी हो गई। संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया। हो संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में, औरों को भी रंगाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में, औरों को भी रंगाया। वो प्रीतम की हो गई मीरा, हो ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। जय हो। दोनों हाथ मस्ती से झूमते हैं। हरि बोल। राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। हो राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। हे सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। विष भी हुआ है अमृत देखो। हो आ ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। हो मीरा दीवानी
हरि बोल। हे हरि पैरों में तो बांध के घुंघरू झूमे नाचे गाए। हे पैरों में तो बांध घुंघरू में नाचे गाए। अपने प्यारे मोहन की छवि दिल में रहे बसाए। हे अपने प्यारे मोहन की छवि दिल में रहे बसाए। आओ मेरे श्याम सवरिया हो 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 ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई। हो मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई। हो मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई। हरि बोल। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के गिरधर को अपनाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के गिरधर को अपनाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। वो तो ऐसे भैर बबरिया हो हो मेरा हो मेरा हो मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। हो मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। हो मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। हो मेरा दीवानी हो गई मस्तानी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के गिरधर को अपनाया। मीराबाई ने इस दुनिया से प्रीत तोड़ के गिरधर को अपनाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर 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 गाया। वो तो ऐसी भैर बवरिया हो ओ मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई। मीराबाई दुनिया से प्रीत तोड़ चुकी थी और गोविंद से रिश्ता जोड़ चुकी थी। जब तक संसार से प्रीति टूटेगी नहीं, जब तक मन संसार से हटेगा नहीं, तब तक भगवान में मन लगेगा कैसे। लोग कहते हैं गुरुजी मन नहीं लगता, पूजा में बैठते हैं मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। मन ना लगने का कारण क्या है? कारण यही है कि आपने ऑलरेडी अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में बहुत कुछ भर रखा है।
हजार रिश्ते नाते आपने बना रखे हैं। आपको किसी की शादी का कार्ड ना मिले तो आप गुस्सा हो जाते हैं। आप जबरदस्ती दुनिया वालों से जुड़ना चाहते हैं। आपके अंदर उत्सुकता होती है जुड़ने की। क्या यही उत्सुकता भगवान से जुड़ने की हुई? नहीं। दुनिया वाले ने याद नहीं किया तो बुरा मान गए, पर भगवान ने याद नहीं किया इसका बुरा नहीं माने। आपने उन्हें याद किया नहीं इसका बुरा नहीं माने। मन ना लगने का कारण यही है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। थोड़ा बढ़ाओ इसको भाई। राधे राधे। सुखदेव जी जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। पिताजी पुकार रहे हैं, बेटा रुक जाओ, शादी कर लो, विवाह कर लो। सुखदेव जी बोले हम चक्कर में फंस जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे। ये चक्रव्यूह ऐसा है कि यहाँ कोई आ जाए वापस निकल नहीं पाता। अभिमन्यु है हम लोग, अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे, वापस आना नहीं जानते थे। ये गृहस्थी एक चक्रव्यूह है, इसमें हम लोग पढ़ तो गए, आ तो गए, निकल नहीं पाए। मृत्यु हो गई, उलझी उलझी। जबकि शास्त्र कहते हैं कि शादी करो, जाओ गृहस्थ में, पर गए हो तो फिर वापस भी आओ। 50 के बाद वापसी कर लो। ना ना, 50 के बाद तो आदमी और उलझ जाता है। जबरदस्ती अपने आप को उलझा लेता। एक दादाजी से हमने कहा कि चलो जगन्नाथपुरी में भागवत हो रही है, चलो। महाराज जी अब भगवान बुलाएंगे तो आएंगे, काम बहुत है। उम्र कितनी थी? 70 साल। अब पता नहीं क्या काम है, और काम तो उस दिन भी रहेगा जिस दिन मरोगे। फुर्सत तो उस दिन भी नहीं मिलेगी। तमाम देखने वाले आएंगे, रोने वाले आएंगे, बहुत काम रहते हैं उस दिन आदमी को जिस दिन मरता है। मरना पहला काम, फिर कंधे पे लद करके जाना दूसरा काम, फिर चिता में जाके जलना तीसरा काम। और आदमी बस नहीं जलता, आदमी जलता है तो उसके साथ उसका अहंकार भी जल जाता है। हम कहते हैं अहंकार मिटा दो, नहीं मिटता। मिटेगा कब? चिता में मिटता है इकट्ठा, सब जल जाता है। जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय सा निकालो कि प्रेम कर लो भगवान से। समय होता नहीं है किसी के पास। एक आदमी समुद्र के किनारे खड़ा था, एक महात्मा जी निकले। क्यों खड़ा है भाई? बोला मैं सोच रहा हूं कि ये लहरें शांत हो जाएं फिर स्नान करूंगा। संत जी बोले नाना, तुझे स्नान करना है तो इन्हीं लहरों में घुसना पड़ेगा। ये लहरें शांत होने वाली, सुबह का खड़ा, शाम हो गई, इंतजार क्या था कि लहरें शांत हो जाए। क्या लहरें कभी शांत होंगी? जैसे समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं हो सकती। आपको स्नान करना है तो लहरों में घुस के स्नान करना पड़ेगा। ऐसे ही आप सोचो कि काम पूरे हो जाएं फिर भजन करेंगे, तो काम भी समुद्र की लहरों की तरह है। एक काम पूरा होता है तो दूसरा काम तैयार हो जाता है, दूसरा पूरा होता तीसरा काम तैयार हो जाता है। काम कभी पूरे नहीं होते। इन्हीं काम के बीच में अपने राम को याद करना पड़ेगा, ईश्वर को याद करना पड़ेगा। अलग से आप सोचें कि हमें समय मिल जाए तो आप ही बताओ कब मिलेगा। आप अभी जगन्नाथपुरी में बैठे हो, घर पे होते तो कोई ना कोई काम होता कि नहीं? निकाला आपने समय तो निकल गया कि नहीं?
निकाला तो निकल गया, नहीं निकालते तो काम तो सबके पास है। काम सबके पास, तो काम के चक्कर में राम ना छूट जाए, क्योंकि काम महत्वपूर्ण नहीं है, राम महत्वपूर्ण। हम काम को महत्व देते हैं, राम को महत्व नहीं देते, ये समस्या है। सुखदेव जी जंगल गए, ध्यान मग्न हो गए। कुछ देवांगना स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर। सुखदेव जी गए, उन्हें लज्जा नहीं आई। व्यास जी को देखकर उन्होंने लज्जा की। व्यास जी ने कहा, देवी हो, मेरा जवान पुत्र गया और तुम तो लज्जा नहीं आई तुम्हें, हमें देखकर लज्जित होती हो क्यों? तब कहा कि आपके पुत्र को पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष क्या होता है, जबकि आपको पता, इसलिए हमें आपको देखकर लज्जा आई। अर्थात सुखदेव ही एक ऐसे थे जिन्होंने काम को और क्रोध को जीत रखा था, जीत लिया। भक्तों, सुखदेव जी जंगल में समाधिस्थ हो गए। व्यास जी ने एक श्लोक रटा करके भेजा, वरहा पीडम नटवर बको कर्णयो कर्णिकारम। भगवान कितने सुंदर हैं। सुखदेव जी को लगा इतना सुंदर कोई है, फिर समाधि लग गई। व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि समाधि तो खुली थी पर लग गई फिर से। तब उन्होंने श्लोक दूसरा याद कराया, अहो बकीयम स्तनिकालकूटम जिघांसया पाय यदाप्य सात्वे। सुखदेव जी ने जब सुना कि भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना मारने आई, भगवान ने मारने वाली पूतना को भी तार दिया। हाँ? पूतना जहर पिलाने आई, भगवान ने उन्हें भी तार दिया। सोचिए कि जहर पिलाने वाली को तार देते हैं तो आरती उतारने वाले को मेरे ठाकुर कौन सी गति देते होंगे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। हाँ, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। जब राम जी वनवास गए तो पिता दशरथ जी रो रहे थे, राम मर जाऊंगा मैं, जी नहीं पाऊंगा। प्रजा रो रही, माँ कौशल्या रो रही, सारे लोग रो रहे, पर राम की आंखों में आंसू नहीं थे। राम जी कहाँ रोए? बोले राम जी जंगल में रोए। किसके पास? खुद के पिता मर गए, राम रोए नहीं। और कहाँ रोए राम जी? उठा कर गीधे को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीधे को निज गोद में आंसू बहाते हैं।
पर दया निधि रीझ जा। राम जी पिता के मरने पर नहीं रोए, तो रोए कहां? जटायु के मरने पर राम जी रोए। जटायु के पंख काट दिया रावण ने, जमीन पर गिर गया। किसी ने जटायु से कहा, जटायु क्या तुम्हें पता नहीं था कि रावण से पंगा लोगे तो परिणाम यही होगा? जटायु बोला, मुझे पता था। तो पंगा क्यों लिया? जटायु बोला कि मैं हाथ पर हाथ रख के बैठता, उससे अच्छा है कि किसी नारी की रक्षा के लिए मैंने कम से कम अपना कदम तो बढ़ाया। हाँ, मैं विजय नहीं प्राप्त कर सका, वो अलग विषय है, पर कोशिश तो की, सत्य को बचाने की कोशिश तो की। मैं उनसे अच्छा हूं जो कोशिश भी नहीं करते। कोई नारी लुट रही है तो क्या हम बैठे रहें? कोशिश तो करो। सुग्रीव ने भी देखा था रावण को सीता को ले जाते हुए, पर सुग्रीव ने कोशिश नहीं की, जटायु ने कोशिश की। तो किसी ने कहा कोशिश कर ली, अब पंख कट गए, अब राम के पास कैसे जाओगे? जटायु ने कहा कि जब तक पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख ही नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। और राम जी ने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई और राम स्वयं चलकर आए, जटायु के पास आए चलकर। याद रखना मेरी माँ, जटायु ने सेवा के लिए हाथ बढ़ाए थे, सीता माँ की सेवा रक्षा के लिए। और जो सेवा के लिए हाथ बढ़ाता है उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि भगवान खुद चलकर उसके पास आ जाते हैं, जो सेवा करता है। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित करना, लोगों का हित करना सबसे बड़ा धर्म बताया है, सबसे बड़ा धर्म है सेवा करना। भक्तों, सुखदेव जी आए और उन्होंने भागवत श्रवण की। सूत जी से सौनक जी ने प्रश्न किया था, मनुष्य का धर्म क्या है? अब चलते हैं भागवत के इस उत्तर पर। मनुष्य का धर्म क्या है? आप में से कितने लोग मनुष्य हैं? हाथ उठाओ। जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाइए। हाथ उठाइए। आप मनुष्य नहीं हो। अच्छा, आप लोगों को ना बड़ा अटपटा लग रहा होगा, ये प्रश्न बड़ा अटपटा, पर ये बात बिल्कुल सत्य है। मैंने कन्फर्म क्यों किया? क्योंकि बहुत सारे लोग मनुष्य जैसे दिखते तो हैं पर मनुष्य होते नहीं। मनुष्य जैसा दिखना अलग बात है और मनुष्य होना अलग बात है। एक माँ के दो बेटे हैं, एक बेटा माँ की आरती उतारता है, पांव दबाता है, चरण धोकर पीता है, और दूसरा बेटा माँ को थप्पड़ मारता है, माँ को घर से निकालता है। दोनों ही दिखने में मनुष्य हैं, पर जरा आप बताइए इन दोनों में मनुष्य कौन है? कौन है मनुष्य? थप्पड़ मारने वाला, आरती उतारने वाला। मनुष्य जैसे तो दोनों ही दिख रहे हैं ना, इसलिए हमने कन्फर्म कर लिया हाथ उठवा के कौन कौन मनुष्य है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मनुष्य जैसे शैतान भी होते हैं। भाई, रावण आया था सीता को चुराने, क्या बनकर आया था? साधु बनकर आया। साधु था थोड़ी, बन के आ गया। ऐसे ही आजकल ना बने बनाए मनुष्य बहुत मिल जाएंगे आपको, अंदर कुछ बाहर कुछ। हनुमान जी राम जी से मिलने गए तो पंडित जी बनकर गए, राम जी ने देखा भी नहीं।
तुम भले ब्राह्मण बनकर आए हो, हम तुम्हें देखेंगे नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही बनो, तब तुम्हें हम गले से लगाएंगे। और हनुमान जी जब अपने बंदर के रूप में आए तो राम जी ने उठाकर गले से लगा लिया। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे कपट नहीं चाहिए। कपड़ों की दुकान में पुतले खड़े होते हैं, आपने भी देखे होंगे। कभी कभी धोखा हो जाता, कोई आदमी खड़ा, पास में जाकर देखो पुतला है, तो इंसान जैसे तो पुतले भी दिखते हैं। तो इंसान जैसा दिखना पर्याप्त नहीं है। इंसान उसे नहीं कहते जो इंसान जैसा दिखता हो, इंसान उसे कहते हैं जिसके अंदर इंसानियत हो, उसे इंसान कहते हैं। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो नई राहें दिखाती है, मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। कई लोग गलती करते हैं पर गलती को स्वीकार नहीं करते। कई लोग होते हैं कि गलती करने के बाद सॉरी कह देते, क्षमा, गलती हो गई, अपराध हो गया, धोखे से हो गया। और कई लोग अड़ जाते, नहीं नहीं हमने गलती की। तो इंसान वो नहीं है जो गलती करके सीना छाती फुलाए। इंसान वो है जो गलती सबसे होती है, आपसे, हमसे, सबसे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसने गलतियां ना की हो, पर गलती करने के बाद स्वीकार करना और सुधार करना ये इंसान का लक्षण है। इंसान उसे कहते हैं। इंसान किसे कहते हैं? चलिए, आप लोग मनुष्य हो, कंफर्म हो गया। एक बहू वो है जो सास की सेवा करती है, एक बहू वो है जो सास को घर से निकाल देती है। कौन सा इंसान है? हाँ? इंसान। तो आप में से कौन कौन इंसान है, अब कंफर्म करो। ये और बता दो कितने % इंसान हो, क्योंकि यहां भी एक प्रॉब्लम है। सोना जो है ना, उसमें मिलावट कर दी जाए तो वो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है ना, पर थोड़ा मिलावट हो तो 23 कैरेट। कैरेट घटता जाए। अब कोई कहे 15 कैरेट का सोना है, तो क्या 15 कैरेट का सोना शुद्ध हो सकता है? 18 कैरेट का सोना शुद्ध हो सकता? ना ना, हो ही नहीं सकता। शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का होता। बस ऐसे ही दूध में पानी मिला दिया तो दूध का अस्तित्व कम हो गया, दूध की शुद्धता कम हो गई, सोने की शुद्धता कम हो गई। ऐसे ही जब आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, बुराई, निंदा, चुगली, ये सब मिलावट हो जाती है तो आपके मनुष्य की शुद्धता भी कम हो जाती है। शुद्ध मनुष्य, 24 कैरेट का मनुष्य कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शुद्ध मनुष्य थे। ऐसे मनुष्यों के हाथों ही बुराई का रावण मरता है। वो मनुष्य आप हो, परंतु मिलावट हो जाने के कारण कैरेट कम हो गया, शुद्धता कम हो गई। इसलिए पूर्ण मनुष्य नहीं है हम लोग। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम जी कौन थे? राम जी मनुष्य ही बनकर तो आए थे, आपकी और हमारी तरह। उनकी भी माँ थी, पत्नी थी, बच्चे थे, आपके हमारी तरह। पर उनके जैसी मर्यादा जिसके अंदर हो वो 24 कैरेट का मनुष्य है, शुद्ध मनुष्य है। तो मैया जी आप लगभग कितने कैरेट की होंगी?
अच्छा आप लोग कितने कैरेट के होंगे अपने आप से पूछ के? अच्छा ये चीज आप अपने आप से पूछ के बढ़िया बता पाएंगे, ये कोई और नहीं बता पाएगा कि आप कितने कैरेट के हैं। 2 कैरेट के बच्चे के, 10 कैरेट के बच्चे के, 23 कैरेट के हो के पूरे 24 कैरेट के हो। 24 के तो हमें लगता है कि जितनी मिलावट, कई लोगों को देखा बात बात में गुस्सा आना, ये सबसे थर्ड क्वालिटी का इंसान है, इसमें ज्यादा मिलावट हो चुकी है। मतलब सोना 1% है, 99% तांबा पीतल। बात बात में चिड़चिड़ाना, गुस्सा आना, हमेशा ही गुस्से में रहना, हमेशा शराब पी के पड़े रहना, ये घटिया क्वालिटी के लोग हैं। बढ़िया क्वालिटी ऐसी नहीं होती। बढ़िया क्वालिटी है कि अहंकार मिटा करके मैं नहीं, मेरा नहीं, जो भी है भगवान का है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये बढ़िया क्वालिटी है। सब कुछ कन्हैया का और दिन रात भगवान का चिंतन करना, उसको याद। इसलिए जो साधु संत होते हैं उनकी क्वालिटी ठीक होती है। स्वामी विवेकानंद, हाँ, नरसिंह मेहता, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस, आद्य शंकराचार्य जी, करपात्री जी, अखंडानंद जी और ना जाने कितने संत हमारे भारत में हुए। ये सब उच्च कोटि के मनुष्य हैं, उच्च कोटि के साधक हैं। ये ईश्वर के करीब पहुंच चुके वाले, साक्षात भगवान इनमें समा चुके। रसखान, रैदास भक्त, ये मीराबाई, सब कौन है? उच्च कोटि के। अब आप कहें कि हम वो नहीं बन सकते ना, ये थिंकिंग गलत है कि आप वो नहीं बन सकते। आप सब मीरा बन सकती हो, आप सब विवेकानंद बन सकते हो, पर बनना नहीं चाहते। आप कहते हैं कठिन है, कठिन। याद रखना, जीवन में सरल मार्ग कभी नहीं अपनाना चाहिए, हमेशा कठिन ही मार्ग चुनना चाहिए। एक बढ़िया मनुष्य, एक बढ़िया व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्तित्व कठिन मार्ग ही चुनता है, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी, कोशिश करते रहिए अच्छा बनने की। क्यों नहीं बन पाएंगे आप? बन जाएंगे। तो चलिए, आप मनुष्य हैं, कंफर्म हुआ। 4% भी हैं पर हैं। चलिए अब ये बताइए कि मनुष्य का धर्म क्या है? आप मनुष्य हैं, हाथ उठा दिया आपने, कंफर्म हो गया मनुष्य ही हो, पुतले नहीं हो। अब बताओ, मनुष्य तो हो पर मनुष्य की परिभाषा क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आत्माए, पर पीड़ा सम नहीं आत्माए। धर्म न दूसर सत्य समाना, प्रेमति प्रगट आहे मैं जाना, मनुष्य का धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित करना, लोगों का हित करना सबसे बड़ा धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म क्या है? सत्य बोलना मनुष्य का क्या है? धर्म है। सत्य बोलना धर्म है, सेवा करना धर्म है, दया करना, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में
ये 3 चीजें याद रख लो। कोई आपसे पूछने लगे कि मनुष्य की परिभाषा बताओ, मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर ये 3 चीजें हों वो मनुष्य है, और ना हो तो फिर वो कौन कौन सी चीजें? सत्य, दया और सेवा का भाव। सेवा हो, दया हो और सत्य। हमारी वाणी से हमेशा क्या निकलना चाहिए? सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सत्य बोलो, है ना मैया जी? तो आप लोग कितने % सच बोलते हैं? आप लोग? हमारी नींव ही कमजोर है। जिस नींव पर ये इमारत खड़ी है, जितनी मजबूत नींव होगी उतनी लंबी इमारत चलेगी, टिकेगी। और नींव कमजोर है तो आप कितना भी बढ़िया बना लो। ऐसे ही हमारी नींव जो है वो सत्य ही हमारी नींव है। यदि आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हरिश्चंद्र को लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि वो सत्यवादी थे। दानवीर कर्ण को क्यों जानते हैं लोग? क्योंकि दानी थे, सत्यवादी थे। पहले का आदमी झूठ नहीं बोलता था। पहले का आदमी झूठ बोलने के पहले 1,00,000 बार सोचता था, बोलने के पहले सोचता था फिर बोलता था। और आजकल का आदमी बिना सोची कुछ भी बोलता, कुछ। तो इंसान कौन है? जो सत्य बोले। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सारे वेद पुराणों का सार है सत्य बोलना। सत्य बोलेंगे तो भगवान मिलेंगे, झूठ बोलेंगे और भगवान का दर्शन करेंगे तो क्या फायदा? अच्छा, आप लोग बोलते हैं कि नहीं झूठ? नहीं बोलते? अच्छा, आप लोग बोलते हैं कि नहीं? एक सज्जन बोले, गुरुजी हमारी दुकान है, हम व्यापारी हैं, हमें तो बोलना ही पड़ता है। बिना बोले झूठ व्यापार चलता नहीं है। हमने कहा कि झूठ बोलने से तुम्हारा व्यापार इतना चलता है, सोचो सच बोलोगे तो और कितना चलेगा। प्रॉब्लम तो ये है कि आपको झूठ पर भरोसा है पर सत्य पर भरोसा नहीं। ये प्रॉब्लम यहाँ। आप कहते हैं हम व्यापारी हैं, हमारा तो चलेगा ही नहीं। आपने थिंकिंग बना रखी है कि झूठ ही बोलना है, इसलिए आपका कुछ नहीं हो सकता। और आप सोच लें कि नाना 2 पैसा कम मिलेगा, यही तो होगा। भूखे तो नहीं मर जाओगे ना। झूठ तुम्हें भूखा नहीं मरने दे रहा है तो सच झूठा मरने देगा? भूखा मरने देगा? मेरी माँ, सच कभी पराजित नहीं होता, सच कभी हारता नहीं है, जीत हमेशा सच की होती है। हाँ, अंधकार यहां भरा हो पर एक दीपक जला दो तो सारा अंधकार तुरंत मिट जाता है। हाँ, ऐसे ही कितना भी झूठ हो और सच का प्रकाश जिस दिन आया ना, सच के प्रकाश के होते ही झूठ का अंधकार समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। और ये अच्छा बुरा, सच्चाई, सच झूठ तो सब जानते हैं। हाँ, कुत्ता भी जानता है। अच्छा, कुत्ते को आप रोटी दो तो कुत्ता पूंछ हिला हिला के रोटी खाता है, वही खाता है जहां आप देते हैं। पर आपने रोटी रख दी और कुत्ता आया, देखा कोई नहीं है, कुत्ता मुंह में रोटी दबाता है और क्या वो रोटी वहीं बैठकर खाता है? वो रोटी दूर ले जाता है पूंछ दबा करके, और जब आप खिलाते हो तो पूंछ उठाकर प्रेम से खाता है। कुत्ते को भी पता है कि ये सच्चाई की है और ये झूठी रोटी है, इसलिए दूर ले जाकर के खाता है। अच्छाई बुराई का ज्ञान तो उसको भी है, सही गलत का ज्ञान तो उसको भी है। वो जानवर है, उसे पता है कि ये चोरी की है और ये ईमानदारी की। ईमानदारी की वहीं खाता है और चोरी की दूर ले जाके खाता है। कुत्ता भी चोरी करता है ना, तो उसे पता होता है ये चोरी की है। तो ये सारी चीजें तो जानवर भी जानते हैं।
इंसान होकर भी झूठ बोलता रहा तो उनमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा। ये मत कहिए कि हम व्यापारी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ता है ना। ये बहानेबाजी है आपकी, सच से भागने की। हाँ, कोशिश करिए। शुरू में हो सकता है कि थोड़ा सा नुकसान हो, पर रूटीन बन जाएगा। याद रखना मेरी माँ, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि संसार का सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। झूठ सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे को आदेश मिल जाता तो मैं तो आपसे कहता झूठ ही बोलो, पर मुझे आदेश नहीं है ना। शास्त्र कहते हैं कि सत्य बराबर तप नहीं, सबसे बड़ी तपस्या है सच बोलना, और सबसे बड़ा पाप है संसार का असत्य बोलना। अब आप देख लो कि आप क्या करना है। मनुष्य का धर्म क्या है? सच बोलना, सेवा करना, दया करना। शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होए। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये शास्त्रों का सार है। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान कृष्ण के, भगवान नारायण के कितने अवतार हो चुके हैं? आपको जानकारी है? बताइए, भगवान के कितने अवतार हो चुके हैं और कितने बाकी हैं? कितने अवतार हो चुके भगवान के? बताइए भैया जी, कितने अवतार हो गए भगवान के? 10। आप बताओ मैया। हाँ, नकल कर लो। बताओ भगवान के अवतार कितने हो चुके हैं? मैया जी नहीं पता आपको? आपको पता है? भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं, 1 अवतार बाकी है। कौन कौन से हो चुके हैं? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध और कल की पृथु राजा, 12 कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, ये 24 अवतार। 23 अवतार हो चुके हैं। कलयुग के आखिरी में संबल ग्राम, यही उड़ीसा, संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर कलयुग के आखिरी में कल की अवतार होगा। इसी कलयुग में। कलयुग की उम्र कितनी है? 4 लाख